गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आप लोग को पता ही चल गया होगा डेट शीट के बारे में। आपके 17 अगस्त से जो है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आपको अब रिवीजन करना है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो है चैप्टर 1 दो बैलों की कथा जो है रिवीजन कराऊंगी इस चैप्टर का। और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों को मैं जो है छाट कर लाई हूँ आज मैं आपको, कि आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, एमसीक्यू टाइप के। तो कुछ पैराग्राफ में से मैं जो है क्वेश्चनों को छाट कर लाई हूँ जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने काफ़ी जो है पूरे पैराग्राफ को पढ़ा है और उसमें से कुछ क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे, जिसको मैं आपको मुझे लगा कि आपको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पूरी स्टोरी से आपके कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आज मैं थोड़े क्वेश्चनों को छाट के लाई हूँ, आप फाइंड करके लाई हूँ। आज मैं आपको इनको पढ़ाऊंगी, कल मैं इनके कुछ और क्वेश्चन भी आपको पढ़ाऊंगी। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है। तो बच्चों इसका जवाब क्या होगा, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रेमचंद के अनुसार किस जानवर को ना तो क्रोध करते देखा है ना सुना है। बच्चों आपने स्टोरी पढ़ी होगी ध्यान से, तो आपको पता होगा कि कौन जो है क्रोध नहीं करता है और ना किसी ने क्रोध करते हुए देखा है। तो ऐसा कौन सा जानवर है बच्चों, तो वो जानवर कौन है, वो जानवर है गधा। तो किसको जो है प्रेमचंद, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि प्रेमचंद के अनुसार किस जानवर को क्रोध करते नहीं देखा है। तो किसको नहीं देखा है बच्चों, गधे को नहीं देखा है। प्रेमचंद के अनुसार किस व्यक्ति को बेवकूफ शब्द के स्थान पर, प्रेमचंद के अनुसार किसी व्यक्ति को बेवकूफ के स्थान पर क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेमचंद जो है के अनुसार किसी व्यक्ति को बेवकूफ के शब्द के स्थान पर क्या कहते हैं, गधे को, उसको क्या कहते हैं, गधा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक ही विजय ने किस देश को संसार की सब जातियों में गण बना दिया। मतलब एक ही विजय को प्राप्त करने के बाद संसार की सब जातियों में जिस देश को गण बना दिया, यानी सबसे आगे बना दिया है, तो कौन सा देश है वो बच्चों, वो है जापान। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, झूरी काछी के दो बैलों के नाम हैं, क्या नाम है दोनों के, हीरा और मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, झूरी काछी के दोनों बैलों किस प्रजाति के थे। दोनों बैल किस प्रजाति के थे, परछाई पर, उनकी एक परछाई प्रजाति होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर है परछाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हीरा मोती में भाईचारा क्यों हुआ था। हीरा मोती ये कौन थे, ये जो है झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम है और इनमें भाईचारा यानी कि मिलजुल कर ये लोग रहते थे। तो किस कारण से ऐसा हुआ था जो इन लोगों में इतना भाईचारा था। तो बच्चों आंसर देखिए कि बहुत दिनों से साथ रहने के कारण जो है इनमें क्या हो गया था, भाईचारा हुआ। जैसे कि होता बच्चों, हम लोग साथ साथ रहते हैं तो हम आपस में हम लोग अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी प्रकार जो है हीरा मोती में भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरा मोती परस्पर विचार विनिमय कैसे करते थे। बच्चों यहाँ पर विचार विनिमय का मतलब होता है बातचीत करना, यानी हीरा मोती तो बैल थे, तो दोनों में आपस में बातचीत कैसे करते थे, यानी दोनों में आपस में बातचीत कैसे होती थी, विचार विनिमय कैसे होता था। तो वो लोग, क्योंकि उन लोग की भाषा कैसी थी, मूक भाषा में वो लोग आपस में मतलब एक जो ऐसे दोनों बातें करते थे कि वो दोनों एक दूसरे की बात को समझ जाते थे। तो आंसर आपका क्या आएगा, मूक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, हीरा मोती अपना प्रेम कैसे प्रकट करते थे। बच्चों हमारे अंदर कई फीलिंग्स होती हैं प्रेम की, घृणा की, और तो हम एक दूसरे को उस फीलिंग को प्रकट करते हैं, भावना को प्रकट करते हैं। तो हीरा मोती भी जो है अपना अच्छे दोस्त थे, तो और दोनों लोग अपने प्रेम को कैसे किस भाषा में प्रकट करते थे, किस तरह से प्रकट करते थे। तो क्योंकि हम इंसान अगर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो जानवरों में भी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, तो वो भी अपनी भावनाओं को एक दूसरे में प्रकट करते हैं। तो किस तरह से करते थे, एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर और सींग मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, गाड़ी में जोते जाने पर दोनों बैलों की क्या चेष्टा होती थी। तो यानी जब उनको जुताई के लिए जब जोता जाता था तो उन दोनों में क्या मतलब आपस में क्या चेष्टा करते थे, क्या कोशिश करते थे वो दोनों की, किस तरह से क्या करते थे कोशिश, कि वो दोनों ही ये कोशिश करते कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बोझ मेरी गर्दन पे हो। मतलब एक दूसरे को इतना अधिक मानते थे कि अपने ही गर्दन पे बोझ लेना उनको मंजूर था।
एक दूसरे का हितैषी थे, हित चाहने वाले थे और किसी दूसरे का दुख नहीं देख सकते थे। यानी वो ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर है। और अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा और मोती अपनी थकान कैसे मिटाते थे? हम जब थक जाते हैं तो हम अपनी थकान मिटाते हैं, उसी तरह से जानवर भी अपनी थकान को मिटाते हैं। तो किस तरह से मिटाते हैं? एक दूसरे को चाट कर। तो बच्चों, आज ये कुछ क्वेश्चन मैं लाई हूँ और इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा और इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, सुनिएगा ध्यान से। और आप लोग को डेट शीट तो पता ही चल गई है और आपका जो है सिलेबस भी आपको बता दिया मैंने। और आप अब सारे चैप्टरों को जो आपके चैप्टर आ रहे हैं एग्जाम में, आप उनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सुने और सभी को ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।